जय श्री राम मित्रों, आज हम आपके लिए भक्तिमय सच्ची घटना जो एक भक्त से साथ घटित हुई लेकर आए हैं और ऐसे ही भक्तिदायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल की सदस्यता ग्रहण करें और बेल आइकॉन को दबाएं। आइए कहानी सुनते हैं। ये घटना उस समय की है जब मैं 4-5 वर्ष का था। हमारा घर मोरानीपुर जिला झांसी में है। मेरे पिताजी उस समय हाथरस में आदत का कारोबार करते थे। वहीं हमारे वंश के एक वृद्ध भी कुछ रोजगार करते थे। वे दूर के रिश्ते से मेरे पिताजी के चाचा लगते थे। उनके स्त्री या कोई संतान न थी। जब वे बुढ़ापे के कारण दुर्बल होने लगे तो मेरे पिताजी उनको मोरानीपुर लेवा लाए। ये बड़े ही भक्त पुरुष थे। प्रतिदिन सवेरे उठकर स्नानादि के बाद पाठ पूजन में ही दोपहर के 12 बजा देते। हम लोग इन्हें बड़े बब्बाजी कहते थे। बड़े बब्बाजी सदा एक माला लिए रहते थे और जब भी अवकाश मिलता उसे फेरते रहते थे। उनके गुणों से प्रभावित होकर घर के सब लोग उनका बड़ा आदर करने लगे। वे भी निःसंकोच घर वालों की भांति ही रहने लगे। उन्होंने अपने संचित धन में से ही एक शिव जी का मंदिर बनवाया। इसके कुछ समय बाद बब्बाजी दृष्टिहीन हो गए। इन्हें पाठ आदि सब छोड़ना पड़ा। अब भी ये यथापूर्व प्रातः स्नानादि करते और किसी को अपनी लाठी का एक सिरा पकड़ाकर आगे करते और दूसरा सिरा स्वयं पकड़कर शिवालय को जाते और वहीं बैठे बैठे भक्तिपूर्वक भजन स्तुति आदि करते रहते। भोजन के समय हमारी माँ उन्हें बुलवा भेजती, तब वे आकर भोजन करते। शाम को भी प्रायः शिवालय में ही चले जाते। बड़े बब्बाजी कभी अप्रसन्न नहीं होते, किंतु उनको एकमात्र यही दुख था कि वे दृष्टिहीन होने के कारण न तो पाठ्यादि कर सकते और न शिव दर्शन ही। इस प्रकार 2-3 वर्ष बीत गए। एक बार मैं उनको शिवालय से लेवा ला रहा था कि रास्ते में एक विशालकाय पुरुष मिले। उन्होंने मुझसे पूछा, बूढ़े को कहाँ लिए जा रहे हो? मैं डर के कारण चुप रहा। मेरे बब्बाजी ने कहा, यह मेरा नाती है, मुझे घर लेवाए जा रहा है। नए सज्जन ने फिर पूछा, ये लाठी क्यों पकड़े है? बब्बाजी ने उत्तर दिया, मुझे दिखाई नहीं देता। उन्होंने फिर पूछा, तुम कहाँ गए थे? बब्बाजी ने कहा, शिवालय में। उन्होंने कुछ परिहास करते हुए कहा, जब तुम अंधे हो तो तुमने शिवालय में क्या देखा? वहाँ काहे को गए थे? बब्बाजी ने तुरंत कहा, मैंने कुछ नहीं देखा, यह मेरा अभाग्य है, पर शिवजी ने तो देख लिया कि मैं उनकी शरण में आया हूँ। तब उस पुरुष ने नरमी से कहा, आंखें दिखलाओ तो, क्या रोग है? बब्बा ने अपनी आंखें उन्हें दिखला दो। उन सज्जन ने कहा कि आंखें तो बनने लायक हैं, और बब्बाजी के पूछने पर यह भी कहा कि वे आंखें बनाना जानते हैं। इस पर बब्बाजी ने कहा कि बिना लड़के और बहू की सलाह के मैं आंखें नहीं बनवा सकता। तब उन सज्जन ने कहा कि ठीक है, मैं तो इस समय तुम्हारी आंखों में दवा लगा दूंगा। 2 दिन बाद आऊंगा, तब पट्टी खोलूंगा और जो तुम्हारे लड़का बहू की राय होगी तो आंखें बना दूंगा। बब्बाजी इस पर राजी हो गए। उन सज्जन ने बब्बा की आंख में कुछ लगाकर पट्टी बांध दी, फिर चले गए। बब्बाजी ने यह वृतांत मेरी माताजी से कहा। पिताजी भी उन दिनों घर पर ही थे। सबकी सलाह हुई कि आंखें बनवा लेनी चाहिए। उन सज्जन के बतलाए हुए दिन सवेरे से ही उनकी प्रतीक्षा होने लगी। सब लोग घर में ही रहे, पर कोई न आया। दूसरा दिन भी यूं ही निकल गया। संध्या समय मेरे बब्बाजी से न रहा गया। उन्होंने मेरी माँ के सामने पट्टी उतारकर फेंक दी। पट्टी खोलते ही वे चिल्ला उठे, बहू जी, मुझे खूब दिखाई पड़ता है। बब्बाजी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वे बार बार यही कहते थे, मेरे शिवजी मेरी आंखें बना गए हैं। दूसरे दिन से ही बब्बाजी फिर अपने पाठ्यादि में पूर्ववत लग गए और मरते समय तक उन्हें आंख का कोई कष्ट नहीं हुआ।